हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग में। आज अपने बच्चों के स्कूल आ रखी थी। वहाँ स्पोर्ट्स डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे था, क्योंकि 14 नवंबर का चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा था यहाँ पे। तो बहुत सारे पेरेंट्स भी आ रखे थे यहाँ पे अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। और ये स्कूल है मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ये देहरादून दूधली विलेज में है और यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। अभी स्टार्टिंग ही है इस स्कूल का। यहाँ बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट कर रखा था, मेरे बच्चों ने भी किया था। और ये गोला फेंक जो है उसमें मेरी लड़की ने भी पार्टिसिपेट किया था। बेचारे अब एक दिन में प्रैक्टिस कितनी हो सकती है, बस उसी प्रैक्टिस के हिसाब से बच्चों ने खेल भी खेला। ये देखिए, ये कितना कितना लेके जा रहे हैं, कितना फेंक रहे हैं वहाँ पे। उतनी भारी बॉल होती है, 2 दिन की प्रैक्टिस से तो नहीं होता है। अब स्कूल वाले सोचते हैं 2 दिन की प्रैक्टिस में बच्चा 30 मार खा बन जाए, ऐसा नहीं होता ना। ये देखिए, अभी यहाँ पे लॉन्ग जंप का हो रहा है। अब थोड़ा सा दूर था क्योंकि पेरेंट्स दूर बैठ रखे थे, तो हमें वहाँ जाना अलाउड नहीं था। तो जितना कवर हो सका मैंने इतना आपको दिखाने के लिए कवर किया है इसमें। और बच्चे बेचारे भाग तो रहे हैं, अब जितना उनसे हो सकता है उतना करेंगे, नहीं तो फिर वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स डे। ये देखिए, अलग अलग ये लॉन्ग जंप है, इसमें जो बच्चे सिलेक्टेड हुए थे उनको फिर दोबारा लॉन्ग जंप के लिए बुलाया गया। ये देखिए, ये ब्लू हाउस, इनके 3-4 हाउस हैं, 4 हाउस हैं। ये मेरी लड़की भी उससे कूदा भी नहीं गया क्योंकि वो थोड़ी सी फुर्तीली नहीं है। इसमें थोड़ा फुर्तीला बच्चा चाहिए होता है। ये देखिए, और यहाँ पे रेड हाउस है, येलो हाउस है, ब्लू हाउस है और एक सी ग्रीन है। उनके अलग अलग नाम है। बेटा कौन कौन से हैं? एक वाराणसी, एक नर्मदा और एक यमुना और एक तक्षशिला। तो ये 4 हाउसेस हैं और इन्हीं के बीच फिर सारे बच्चे बटे हुए हैं पूरे स्कूल के। अब देखिए, ये लड़कियों की, गर्ल्स की रेस है। ये कौन सी मीटर की? 100 मीटर की, 200 मीटर की ये रेस थी। और यहाँ पे इतनी फुर्ती से बच्चे भाग रहे थे, बाप रे। मैं तो कहती हूँ भाई बताओ, 15 दिन की तैयारी में बच्चों ने इतना कवर कर लिया। तो सोचो रोज़ अगर स्पोर्ट्स का पीरियड होगा तो कितना अच्छा होगा इनके लिए। यहाँ रोज़ वो नहीं करवाते हैं स्पोर्ट्स का, हफ्ते में एक बार ही होता है शायद स्पोर्ट्स। 1 महीने में एक बार? ओहो, भी गलती से कभी बताओ। अब ये मेरा लाडला आया येलो ड्रेस में। ये बिल्कुल टाइट है, दोनों के दोनों, तीनों 4 हाउसेस के 4 बच्चे। ये अभी जाने वाले थे लेकिन सर ने बुला लिया दोबारा। कह रहा था मैं फर्स्ट आऊँगा, देख लेना तो। अब ये स्टार्ट हुई। ये अब मैं तो चीयर कर ही रही थी इसे बार, तब तक शायद इसने मुझे देखा नहीं था। देखा था तुमने? देख लिया था, लेकिन ये मेरी मुंह की तरफ देख रहा था। मैं भी नहीं चाह रही थी कि ये मेरी तरफ देखे, नहीं तो बच्चा होपलेस हो जाता है, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो मैं तो चाह ही रही थी कि ये जीत जाए, और ऐसे ही हुआ। फर्स्ट आ गया था ये, सेकंड रेड हाउस वाला आया था। जब अपने बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या इनमें से कुछ भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये भी गर्ल्स की थी, ये 7th क्लास की गर्ल्स की थी ना, इसमें 7th क्लास की गर्ल्स दौड़ रही थी। इसमें भी कौन आया था फर्स्ट? सेकंड, फर्स्ट रेड हाउस का आया था शायद। ये ब्लू हाउस की आई थी। उसके बाद मज़ा तो बहुत आया था। ये है बॉयज़ की रेस, ये भी 200 की है। 200 की नहीं, ये भी 200 की रेस थी। ये इसमें तो बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े बच्चे थे, वो भी अपने घर से बोल के आ रखा था। ये एक और में भव्य चंद्र जोशी जी दौड़ रहे हैं। ग्रीन हाउस को तो पीछे छोड़ दिया था। ये थी रिले, ये रिले जो रेस होती है ये उसमें थी। उसमें भागना था बच्चों को, कि एक डंडा होता है उसको पकड़ के दूसरे को देना होता है आधे रास्ते में, फिर वो आगे भागता है, बाकी का फिर दूसरा पूरा करता है।
इसमें 3 थे, 3 बार बच्चों ने ये जो रिले थे ये अदली बदली किए थे। अब आ जाते हैं फिर से, इन्होंने अब किया था लॉन्ग जंप। ये लॉन्ग जंप था ना। लॉन्ग जंप में बच्चों ने बहुत मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा। बेचारे उस समय तो जा रहे थे। ये देखिए, ये भव्य गया, कूदा, कहाँ कूदा पता नहीं। और मुझे कह रहा था मम्मी बहुत आगे जब तक गया था मैं। आगे कूदा था मैं, बहुत आगे तक। अबे सबसे आगे मैं ही कूदा था, बस मेरी टांग फैल गई थी उससे। बताओ, ये है ख्याति का। ये देखिए, कहाँ ज़्यादा थोड़ी ना, थोड़ी दूरी पर ही कूद रहे थे ये लोग, ज़्यादा दूरी पर नहीं कूद रहे थे। लेकिन कुछ भी हो, वहाँ पे जब बैठ रखे थे देखने में मज़ा आ रहा था। अब ये है गर्ल्स की साइकिलिंग की रेस। इसमें ख्याति भी थी, येलो ड्रेस में ख्याति है बेचारी, और उसको साइकिल चलानी इतनी आती नहीं है, और उसी को सबसे भारी साइकिल दे रखी है। और बाकी की तो सब अपनी अपनी साइकिल लेके आ रखे थे। ख्याति को मैंने मना कर दिया था स्कूल से ही ले लेना साइकिल, इसीलिए वो बेचारी चला रही थी फिर रुक रही थी, चला रही थी फिर रुक रही थी। ये है बॉयज़ की। बॉयज़ में भी बहुत अच्छा किया बस साइकिल में, और इतनी अच्छी तरीके से, जो सबसे लेट पहुंचेगा वो फर्स्ट आएगा साइकिल में। ये कुछ अलग ही तरह की रेस थी, लेकिन इसमें देखने में मज़ा आ रहा था। थोड़ा सा किया, उसके बाद तो फिर सर को पता ही चल गया था कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड। ब्लू वाला फर्स्ट आ गया था, ये सी ग्रीन वाला रुक गया था। अच्छा, वहाँ वो रखने भी एक हैं। ये रेस देखने में बड़ा मज़ा आया। एक टैडी थे, टैडी आधे रास्ते में रख रखे थे, और उन्होंने लेके फिर दोबारा वापस रख के आना था, फिर लेना था, फिर दोबारा वापस रख के आना था। ये भागता नहीं इस है रेस में पिक अच्छा एंड लगा। ड्रॉप रेस, पिक एंड ड्रॉप। पिक एंड ड्रॉप रेस, अच्छा हाँ, ये भी अच्छी थी। इसमें भी काफ़ी बच्चों को मज़ा आया, और पेरेंट्स को देखने में भी मज़ा आ रहा था। ये साइकिलिंग की थी। साइकिलिंग में तो ऐसा हुआ कि बस अब आता है, अब गिरता है, अब गिरता है। लेकिन जिन बच्चों को साइकिल चलाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन बच्चों के लिए थी ये रेस। जिन्हें आता ही नहीं बेचारा, वो क्या करेंगे। अब ये है टैग ऑफ वॉर। ये है हाउसेस वर्सेस हाउसेस, है ना। ये तुम्हारा हाउस कौन सा था? येलो हाउस वर्सेस वो रेड में इतने बड़े बच्चे हैं ना। रेड में बड़े बच्चे नहीं थे बाबा, उसमें तो इतने छोटे छोटे से बच्चे थे बाबा हो। और तुम्हारे उसमें सारे के सारे, इनके हाउसेस में सारे के सारे बच्चे ऐसे थे जो खाते पीते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका वर्कआउट होता होगा कुछ। अब ये हमें पेरेंट्स को भी टैग ऑफ वॉर के लिए इनवाइट कर दिया था कि जो पेरेंट्स आना चाहते हैं टैग ऑफ वॉर खेलने के लिए, वो कृपया आ जाएं ग्राउंड पे। तो इसीलिए हमने कहा यार अब हमें भी जाना पड़ेगा। मन तो हो रहा था, हम तो सोच रहे थे कि रेस होगी, लेकिन इन्होंने हमारी टैग ऑफ वॉर करवा दी। अब बच्चों को इनाम भी बंटने शुरू हो गए हैं, और कुछ बच्चों को तो इनाम मिले, यानी ट्रॉफीज़ मिली, और कुछ बच्चों को मेडल्स मिले। मेडल्स के साथ साथ सर्टिफिकेट भी मिले थे, जो कि बच्चों को बढ़ावा देते हैं कि हाँ और आगे अच्छा कर सकते हैं आप, बच्चे और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ये ख्याति को भी मिला, उसकी फ्रेंड को भी मिला, एक उससे छोटी क्लास की थी ना, ये फर्स्ट, उसको मिला था। वो किस में था ये किस में था ये क्या बोलते हैं उसमें, क्या कहते हैं उसको, गोला फेंक में। जो उन्होंने वो गोला इतना भारी भारी सा फेंका था, बताओ, मतलब 15 दिन में ये सिर्फ इतना था। और ये बच्चों की जो 200 मीटर की रेस थी, उसका था ये सर्टिफिकेट। अब ये बच्चों ने जो हाउस जीता है, ये हाउस जीता नहीं है, बस ये टैग ऑफ वॉर में ये जीता है। टैग ऑफ वॉर में जीता था। तो इस टैग ऑफ वॉर ये सबसे जीता था, मतलब ब्लू हाउस से भी जीता था, येलो से भी जीता था, सब हाउसेस से ये वाला हाउस जीता था। इसीलिए इसको सब बच्चों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी मिल गई थी। बड़ी वाली ट्रॉफी नहीं मिली थी ना शायद, हाँ ब्लू हाउस को मिली थी। नहीं, इनको मिली थी यार, नहीं ना, इन्हें मिली थी, ब्लू हाउस को मिली थी। नहीं। बस उसके बाद फिर
बस छुट्टी हो जाती है तो मैंने कहा चलो बच्चों बस में क्या जाओगे, मेरे साथ ही चलो। अब फिर इनको एक एक, क्योंकि चिल्ड्रंस डे था तो इन्हें पूरा का पूरा एक एक पार्टी वाला पैकेट भी मिला था, चलो जिसमें कि कोल्ड ड्रिंक भी हर थी। बार मिलता है ये। लेकिन इस बार अच्छा था हैं? और खुशी तो बहुत ही खुश हो रखी थी। अरे मम्मी इतना मजा आ गया, इतना मजा आ कैसा गया। लगा? मेरे को भी अच्छा लगा। वैसे मुझे लगा नहीं कि मैंने मैंने टाइम कब देखा वेस्ट था, किया। मेरे को मैं आ गई थी। मैं 11 बजे चली गई थी और 2:30 बजे आई थी। उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में बैठे जो कि बहुत अच्छा था, छोटा सा देख लिया था? क्यूट सा रेस्टोरेंट था। चलो और अब फिर घर बढ़िया जाके था पार्टी वहाँ पे। करनी है। हाँ, पार्टी की बॉक्स तो मिला है तुम्हें। हाँ, उसका नाम मैंने दिखाया था इसमें कि हॉटस्पॉट है। मैं गई थी बाहर दिखाने के लिए कि हाँ भाई, मुझे ना बाहर उसकी डेकोरेशन बड़ी अच्छी लगी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो भाई मेन्यू में डिसाइड करो क्या क्या कौन कौन लेगा। तो हमने क्या क्या लिया था? मैंने तो एक कोल्ड कॉफी ली थी, कोल्ड कॉफ़ी और बर्गर लिया था, नूडल्स और चीज़ बर्गर। ये देखो इसकी बाहर की डेकोरेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। हॉटस्पॉट है इसका नाम, छोटा सा कैफे है, अच्छा है। जैसे आते जाते लोग कभी घूमते हैं ना कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए, उन लोगों के लिए बढ़िया है। मैं पहली बार गई थी यहाँ पे बच्चों को लेके। मुझे अच्छा लगता है बच्चों को कहीं इधर उधर से आओ जाओ तो लेके जाओ खाने के लिए। चलो यार कभी कभी तो होता है। बहुत मज़ा आया खुशबू को, कह रहा है बहुत ज़्यादा। बस इसको बस मम्मी से वो करने का बहाना चाहिए, नहीं तो ये तो बिना मम्मी के नहीं रह सकता। पता नहीं बाद में क्या होगा इसका। और मेरी खुशी कितने मेडल आए? इसकी तो बात ही निराली है। इसको कहा कि हाँ भाई बेटा चलो वो करो, डिसाइड करो कि क्या लेना है। भाई कर देगा ना, भाई डिसाइड कर देगा। फिर मेरे लड़के ने खुश ने पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज इसके लिए डिसाइड किया था। मैंने कहा नूडल्स भी चख ले, लेकिन उसने कहा मम्मी मेरा मन नहीं हो रहा, जो मेरे भाई ने कहा है ना मैं तो वही चखूंगी, वही लूंगी। ऐसे कर रहे हैं। उसको नूडल्स कुछ खास नहीं लगे, ले खुशी। लेकिन फिर भी उसने एक्सप्रेशन तो ऐसे दिया था कि बस जैसे कि बहुत ही अच्छा हो रहा था। और ये आ गया मेरे कैसी हो रही देख। खुशू का बर्गर, चीज़ ग्रिल बर्गर। बुर्गी बुर्गी नहीं है, बर्गर। बुर्गी बुर्गी नहीं है, ये है पेरी पेरी, जो कि बहुत टेस्टी हो रहे थे। मेरे को भी बहुत अच्छे लगे, मैंने भी खाए थे। और ये था उसका क्या था, ब्लू हेवन, रुक जाओ। है ना, मोजितो। शेक था वो, ब्लू हेवन शेक। शेक नहीं था, ये मोजितो था। मोजितो में सोडा डलता है। अरे सोडा नहीं, ये दूसरा वाला था यार। इसका कुछ आइसक्रीम फ्लेवर था, पता नहीं कैसा था इसका। मैंने तो चखा नहीं था। ये बर्गर तो मस्त हो रहा था खैर। और एक बार तो हमारी कोल्ड कॉफ़ी गिर गई थी। अब ये लेके आई थी मैं बीकानेर से लड्डू और पकौड़ी, इतनी टेस्टी हो रखी थी। बस मेरा तो और कुछ खाने को जी नहीं किया। हमने रात को खाया भी नहीं क्योंकि बहुत अंट संट खा रखा था हमने। बस और थके हुए थे। मैं कहीं उसके लिए पूजा के लिए चली गई थी, तो चलो फिर मैंने कहा अब ओके। मुझे पकौड़े बहुत स्वादिष्ट लगे थे। आपको भी स्वादिष्ट लगते हैं पकौड़े तो मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।